हेलो बच्चों। देखिए, अब तक हमने चैप्टर नंबर 10 जो था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट लेक्चर में। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। ये इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। इनसे रिलेटेड काफी चीजें पढ़ी होंगी आपने। एंड क्लास इवन 9th में भी आपने ये पढ़ा होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब ये जो क्लास 10th है, इस क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर, पहले आप इसको एज ए टॉपिक पढ़ते थे क्लास 9th में। क्लास 9th में पूरा चैप्टर नहीं था, एज ए टॉपिक चैप्टर के बीच में एक टॉपिक था। बट अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में ये एक पूरा चैप्टर है जो हमें पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें आपको काफी सारे मेटल्स के एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। आपको सारे नहीं करने, कुछ करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 में मैंने आपको काफी सारे एलिमेंट्स लिखवाए थे, उसमें से भी काफी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप जानते होंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक के अंदर, मैं वो कराऊंगा। उसके बाद में फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स या एलिमेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बिहाफ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट में उनकी एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं काफी टाइम पहले जो थे, स्टार्टिंग में 1600 के करीब में, सन 1600 में नियरली 63 या 65 एलिमेंट्स थे, सिर्फ 63 थे। बट जैसे जैसे डिस्कवरी हुई और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इनमें से 90 से ज्यादा तो मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और बाकी मेटलॉइड्स हैं। नियरली 90 जो है वो हमारे मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड रेस्ट आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में, तो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट, देखिए एलिमेंट 3 पार्ट में बैठते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करें, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएं, उन्हें ही कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो दोज एलिमेंट्स दैट बिहेव एज बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स समझ में आ गए, वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे या दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाए, उन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैं जो एग्जांपल लिखवाऊंगा उनका सिंबल भी लिखवाऊंगा ताकि आपको याद रहे। सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एसेट्रा। नियरली 7 के करीब में मेटलॉइड्स होते हैं, बट यहाँ पर 3 लिखवाएं क्योंकि यही 3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल में आते हैं और एक्स्ट्रा आपको याद नहीं करना। अगर आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो आप याद करिए, बुक से बाहर अगर आप पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा है पढ़ने। ठीक है बच्चों, आगे कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज, बट कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद करने हैं। सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम ये भी मेटल, लीड Pb मेटल, मरकरी मेटल, प्लेटिनम मेटल, बेरियम मेटल। इन सभी के सिंबल सहित आपको याद करने हैं। एग्जांपल्स और भी ज्यादा मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब है। ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हुए होंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ वो लिखवाए हैं जो आपके चैप्टर 3 में है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन। सबसे पहले देखिए, नॉन मेटल्स में सारी गैसेस तो आती हैं। पहले हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन ये भी गैस है, आयोडीन ये सॉलिड है, सल्फर
ये गैस है। फोस्फोरस ये सॉलिड है। ब्रोमीन लिक्विड है, ये मैंने आपको किसमें बताया था, ब्रोमीन लिक्विड होता है चैप्टर नंबर 1 में। कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में होता है बट कैसा है, नॉन मेटल। तो हमारे पास नॉन मेटल्स के भी कुछ एग्जांपल है, मेटल के भी कुछ एग्जांपल हैं। आगे बात करते हैं हम इससे हटके डेंसिटी। डेंसिटी तो देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप डेंसिटी 9th क्लास में 3 चैप्टर में पढ़ के आए हुए होंगे, 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, इवन चैप्टर 10 में या 9 में भी पढ़ी होगी आप। तो 3 से 4 चैप्टर में आपने डेंसिटी पढ़ी होगी क्लास 9th की। बट अब बात करें क्लास 10th की, डेंसिटी की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी की जो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, 10th के बाद आप कभी भूलने नहीं चाहिए, इसलिए द मास पर यूनिट वॉल्यूम of an object is called density। डेंसिटी का सिंबल वैसे ये होता है, रो कहते हैं इसे, डेंसिटी के सिंबल को रो, बट जरूरत नहीं है आप सिंबल लिखें, आप डेंसिटी को डी भी लिख सकते हैं। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, फॉर्मूला तो ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालना आपको सिखाया भी होगा मैंने। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम 2 चीजों से निकलती है, अगर गैस या लिक्विड है तो लीटर में निकालते हैं, अगर सॉलिड है तो किस में निकालते हैं, मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर क्यों अपॉन है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में होगी तो मीटर क्यूब, या किलोग्राम पर लीटर। ये आपको यूनिट याद होनी चाहिए। दोनों लीटर जो होता है वो गैस या लिक्विड के फॉर्म में हो, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो लीटर लगता है, अगर सॉलिड है कोई ऑब्जेक्ट उसकी जो डेंसिटी निकलते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डेंसिटी से रिलेटेड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, या उससे जो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करा दिए, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस या सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंस। मटेरियल्स 3 तरीके के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं मेटल्स की कुछ देखिए मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेस पर हम पता करते हैं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। तो पहले बात करते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज देखिए आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में। सबसे पहले है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की या किसी मेटल की, सब्सटेंस में मेनली ये प्रॉपर्टीज मेटल्स दिखाते हैं। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या जिसके थ्रू उसे एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर दिया जाए, पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे कहा जाएगा मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be beaten into thin sheet is called malleability। यानी वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी सब्सटेंस को एक पतली सी चादर में कन्वर्ट कर दिया जाए उसे कहा जाएगा मैलिएबिलिटी। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज्यादा मैलिएबल है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डिक्टो आते हैं। गोल्ड और सिल्वर को हम सबसे इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली सी शीट। आपने एल्यूमिनियम फॉइल सुनी होगी, एल्यूमिनियम भी तो एक मेटल है, उसकी फॉइल जो है एक पतली सी चादर ही तो है, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगला, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा
किसी भी मेटल को या किसी सब्सटेंस को हम पतले से तार में अगर कन्वर्ट कर दे, थिन वायर यानी पतले तार में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे कहा जाएगा डक्टिलिटी। आप जानते हैं आपके घर पे तार लगते हैं एल्यूमिनियम के, कॉपर के, तो कॉपर वायर या गोल्ड हो गया, सोना जो होता है उसे भी एक पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। यहाँ पर एक पॉइंट आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है ना, उसे आप 2 किलोमीटर लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, तो गोल्ड। वाई? क्यों? क्योंकि गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस देखिए वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस या मेटल की जिस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर वो किसी सरफेस, हार्ड सरफेस से टकरा जाए तो वो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो। तो सोनोरस, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जनरली आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड सरफेस या सब्सटेंस, इज कॉल्ड सोनोरस। एग्जांपल स्कूल बेल्स। देखिए स्कूल की बेल है, लोहे की बनी हुई है, आप उसको हल्का सा भी टच करेंगे तो आप उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। बट हवा है, गैस, आप उसमें कितना भी हाथ मार ले क्या आवाज आएगी? नहीं। क्या गैस हमारी मेटल है? नहीं। तो मेटल में अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से क्या आएगी? आवाज आएगी, उसे कहा जाएगा सोनोरस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, लस्टर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they have a shining appearance या shining surface is called lusters। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा या किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग मतलब चमकदार, तो सब्सटेंस अगर चमकदार है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? लस्टर्स। एग्जांपल गोल्ड हो गया, सोना जो होता है वो चमकदार है। सिल्वर वो कैसा है? चमकदार है, तो लस्टर्स होता है। डायमंड को भी देखा होगा आपने, वो चमकदार, बट वो मेटल में नहीं, नॉन मेटल में आता है डायमंड, वो हम आगे बात करेंगे उससे रिलेटेड। तो लस्टर वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू किसी सब्सटेंस में शाइनिंग अपीयरेंस होती है। आगे एक पॉइंट है, देखिए कोई 2 प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की जिसको हम अपनी नीड, अपनी जरूरत के अनुसार उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। किसी भी शेप यानी कि अगर हमें अपनी मर्जी से जो शेप बनानी है वो शेप बना सकते हैं। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी? क्या हम उसकी चमकदार के देखकर कोई उसकी चमक को देखकर क्या उसको आप किसी शेप में कन्वर्ट करेंगे? नहीं। क्या उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो उसको देखकर कन्वर्ट करेंगे? नहीं। वो पतले तार में कन्वर्ट हो सकता है, पतले तार में कन्वर्ट हो सकता है यानी कि उसे दबा सकते हैं, एक खींच सकते हैं। मैलेबिलिटी, एक पतली चादर में कन्वर्ट हो सकता है यानी बहुत ज्यादा दब सकता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक मैलेबिलिटी और एक डक्टिलिटी, जिसकी वजह से मेटल्स को हम किसी अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज। पहली मैलेबिलिटी जिसमें किसी सब्सटेंस को एक पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया जाए, डक्टिलिटी जिसमें किसी सब्सटेंस को एक पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज, किसी सब्सटेंस में से साउंड प्रोड्यूस होता है किसी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद, वो सोनोरस है। लस्टर्स, किसी की शाइनिंग अपीयरेंस, चमकदार जो होता है उसे लस्टर्स कहा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस को अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी शेप में चेंज कर सकते। ये 4 प्रॉपर्टीज थी, इसके आगे बात करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस या मटेरियल की जिसके थ्रू वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या नहीं करता। अगर वो पास कर देता है तो वो कंडक्टर होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब पास करते हैं।
मान लीजिए ये प्लास्टिक, अगर इधर से मैं इसमें हीट दूं बट वो हीट यहां तक ना पहुंचे तो ये कंडक्टिविटी नहीं होगी इसकी। अगर वो कंडक्ट कर दे, पहुंच जाए, तो वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स। जो सिल्वर होता है या कॉपर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी बहुत जल्दी या तो वो गर्म हो जाते हैं या उनसे जल्दी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लीड एंड मरकरी आर ओनली मेटल्स दैट आर नियरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, लीड और मरकरी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लीड और मरकरी दो ऐसे मेटल्स हैं जो नियरली पुअर कंडक्टर से हीट, मतलब हीट पास नहीं होने देते। नियरली पुअर कंडक्टर यानी पुअर कंडक्टर, पुअर मतलब कंडक्ट नहीं करते, नियरली है, कंप्लीटली नहीं है। कौन कौन से मेटल्स? लीड एंड मरकरी। ये एनसीईआरटी की प्योर लाइन है। एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवाता। आगे बात करते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना किसी केमिकल की मदद के। पहली प्रॉपर्टीज, इस साइड प्रॉपर्टीज है, ये मेटल्स नॉन मेटल। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता जरूर है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस या केमिकल प्रॉपर्टी। पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कराता हूं, बाद में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखवाऊंगा। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम मेटल्स नॉन मेटल्स को डिवाइड करें। सबसे पहली हार्डनेस, यानी ये हार्ड हैं या नहीं, ठोस हैं भी या नहीं। मेटल्स जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठोस होते हैं, ताकतवर होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, इस चैप्टर में एक्सेप्शन आपको बहुत पढ़नी पड़ेगी। आपने अगर एक्सेप्शन याद कर लिए तो चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाए। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनको केरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है, ये डिस्कस आगे करेंगे। सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन, यानी इनके अलावा, यानी ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अलावा। नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर सॉफ्ट एंड डल। ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं। डल का मतलब होता है इन्हें अगर तोड़ेंगे तो चूरा में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल चूरा जैसा बनता है। एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जो हार्ड नॉन मेटल होता है? वो है डायमंड। डायमंड एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है? हार्ड। आप भी जानते हैं डायमंड कितना हार्ड होता है, बट वो है नॉन मेटल। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट 3 स्टेट होती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन्हीं के बिहाफ पर मेटल्स नॉन मेटल्स को पता है। जितने भी मेटल्स होते हैं नॉर्मली वो कैसे होते हैं? सॉलिड, यानी ठोस होते हैं। एक्सेप्ट यानी कि कुछ एक्सेप्शन है, तो इसमें एक एक्सेप्शन आती है जो हमारा मरकरी होता है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। और कौन सा? गैलियम एक मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होता। देखिए, मरकरी रूम टेम्परेचर होता है नियरली 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल डिजिटल थर्मामीटर चल गए। पहले एक थर्मामीटर आता था जिसमें जब बुखार नापते थे तो उसमें मरकरी जो था ना ऊपर तक पहुंच जाता था, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो लिक्विड मरकरी होता है। मरकरी क्या है? हमारा मेटल, ये एक्सेप्शन में आता है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स। दे आर सॉलिड और गैस। ये या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे मोस्टली। सॉलिड में कौन आता है? कार्बन आता है, आयोडीन आता है। गैस में कौन सा? हाइड्रोजन, उसके बाद अलावा सल्फर, सल्फर के अलावा आपके क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल्स के गैस की फॉर्म में आते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन इज लिक्विड। जो ब्रोमीन होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में।
तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, एकदम बेस्ट कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन में आप इसमें एक्सेप्शन नहीं होती जनरली, बट आप ये लाइन याद रख सकते हैं लीड और मरकरी जो मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं। ये कैसे गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी ये आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। इसको मैं आपको समझा, आप लोहे की रोड लीजिए, एक साइड से आप तार तो टेस्टर ले लीजिए और एक साइड तार से कनेक्ट, टेस्टर में देखेंगे दूसरे कोने पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी। हीट की बात करूं, आप घर पर जब भी खाना बनाते हैं आपने देखा होगा जो चमचा होता है सब्जी में पड़ा हुआ है, अगर आप पीछे से भी टच करेंगे तो वहां तक हीट पहुंच जाती है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर यानी ये कंडक्ट ही नहीं करने देते। जैसे ये मार्कर है प्लास्टिक का, इधर में तार कनेक्ट कर दो, इधर में हाथ से ही पकड़ लूं, मुझे करंट नहीं लगेगा। पुअर कंडक्टर्स को एक और नाम से जाना जाता है इंसुलेटर्स, एक्सेप्ट एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो है हमारे पास ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट आप पेंसिल यूज करते होंगे तो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आप पेंसिल को दोनों साइड से शार्प करिए और एक साइड वायर से कनेक्ट करिए, दूसरे तार को बैटरी या बल्ब से कनेक्ट करके देखिए। आप देखेंगे जब कनेक्शन बनाएंगे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट तो ग्रेफाइट की वजह से करंट पास हो रहा होगा। इस कोने से एक तार टच करेंगे, इधर से वो तार बैटरी से, देखिए इस तरीके से। ये पेंसिल की रोड है यहाँ पर, और जैसे ही एक पेंसिल की रोड ग्रेफाइट की बनी हुई है, इसके एक कोने को टच करेंगे हम, वायर जो बल्ब होगा, बल्ब के एक पॉइंट से दूसरा तार निकालकर उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के दूसरे टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से, दोनों कनेक्ट होंगे तो देखेंगे आप जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पर ये बल्ब चलेगा। तो हम जानते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर सारे कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर्स, ग्रेफाइट के होता है गुड कंडक्टर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़कर एक पतली चादर में कन्वर्ट कर दे। जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैलिएबल होते हैं क्योंकि उन्हें पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोस्टली मेटल्स मैलिएबल होते हैं। बात करें नॉन मेटल्स की तो ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब इन्हें पतली चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डायमंड है, डायमंड को अगर आप तोड़ेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा, इतना नहीं तोड़ सकते तो वो मैलिएबल नहीं हो सकता। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है पतले तार में कन्वर्ट करना। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल, उन्हें हम पतले तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने डिफरेंशिएट किया है। देखिए बच्चों, अब तक हमने 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेटल्स नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, सोनोरस। सोनोरस आप भी जानते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं? नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, लस्टर्स। लस्टर्स होता है शाइनिंग अपीयरेंस। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं, तो दे आर दे हैव लस्टर, LUSTRE होता है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग। दे आर लस्टरस, लस्टरस। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें ये लस्टरस नहीं होते, तो दे आर नॉन लस्टरस, नॉन लस्टरस।
बट यहाँ पर आती है एक एक्सेप्शन। आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल है हैव लस्टर, जिसके पास में लस्टर होती है, यानी ये शाइनिंग अपीयरेंस देता है। आयोडीन नमक में यूज होता है जिसकी वजह से शाइनिंग आती है। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्टरस, बट एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? लस्टर होता है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। जनरली जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट, यहां पर भी एक्सेप्शन है। दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, एक तो गैलियम एंड सीजियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। गैलियम को अगर आप हथेली पर भी रखेंगे तो वो पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। बट नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर भी एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्ट दो नॉन मेटल जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी ये इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये जल्दी से पिघलते नहीं है, ना ही जल्दी से बॉइल होते। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9, डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको अभी बताया था क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेटल सॉलिड होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई। दे हैव हाई डेंसिटी। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। दे हैव लो डेंसिटी। जनरली जनरली यानी कि इनकी डेंसिटी जो होती है जनरली ज्यादातर क्या होती है? कम होती है। तो कभी कभी जैसे कि सॉलिड की बात करें, कोयला होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बट इतनी नहीं। आप कोयले को देखेंगे भारी नहीं होता बट ठोस होता है। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये मैं अगले लेक्चर में मेटल ऑक्साइड जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला टॉपिक कराऊंगा उस टाइम आपको याद आना चाहिए जो ये वाली स्टेटमेंट। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये दोनों लाइन याद होनी चाहिए। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक नहीं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। दोनों स्टेटमेंट ये याद होनी चाहिए। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग कराऊंगा उसमें ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप भूल जाएं, वहां पर भी मैं एक बार लिखवाऊंगा बट आपको याद भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मेटल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आपने लिखे थे। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसेट्रा। नॉन मेटल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, एसेट्रा। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला। कॉयल भी लिख लीजिए एक बार को, COAL, कोयला, एसेट्रा। ये तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंस। आई होप आपको इतने डिफरेंस ये समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं आगे की। देखिए, कार्बन इज अ यूनिक नॉन मेटल। इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोटोप। कार्बन की जो होता है ना, एक यूनिक नॉन मेटल है, मतलब सबसे अलग नॉन।
इसकी अलग अलग फॉर्म पाई जाते हैं, डिफरेंट तरीके की फॉर्म्स पाए जाते हैं, अलग अलग आकृति में पाया जाता है जो कार्बन है। ठीक है, वो हर फॉर्म जो होती है इसकी उसे कहा जाता है एक एलोट्रॉप, यानी कार्बन है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, हर फॉर्म को क्या कहा जाता है एलोट्रॉप। जो एलोट्रॉप है उनको आप डिटेल्स में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाले टॉपिक में। यहाँ पर सिर्फ ये लाइन है और एग्जांपल्स। एलोट्रॉप के 3 एग्जांपल्स होते हैं, 3 ही एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, एक डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन, ग्रेफाइट, डायमंड 3 एलोट्रॉप्स हैं किसके कार्बन। बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी, polyvinyl chloride or a rubber-like material to protect from electric shock because they are insulated। सबसे पहली चीज ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, पीवीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए पीवीसी की, polyvinyl chloride। जितने आपके घर पे तार लगे होते उसके ऊपर प्लास्टिक की पीवीसी चढ़ी होती, वो polyvinyl chloride होती है पीवीसी। या रबड़ लाइक मटेरियल होता है किसी पर, कोई मान लीजिए तार नहीं है, कोई और दूसरी इलेक्ट्रिक यंत्र है, उस पर रबड़ लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, पकड़ने के लिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो आपको शॉक लगेगा, करंट लग सकता है, तो आपको शॉक से बचना। ये क्या करते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर यानी करंट को पास नहीं होने देते, पास नहीं होने देते आपको शॉक नहीं लगेगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पकड़ लो, इधर से तार लगा दो, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, यानी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितना भी था हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स, वो हमने कवर कर लिया है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को वीडियो भेजना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता कहीं से, तो आप ये लेक्चर उनको भेज दीजिए, वो आसानी से समझ सकते हैं।